40 साल बाद 2015 में दो महत्व की बात हुई। एक तो मैं व्यवसाय से टोटल निवृत्त हो गया। अब ये व्यवसाय से निवृत्त हो गया तो मेरा जो अनुभव आया वो शेयर करूंगा कि मेरे निवृत्ति के बाद व्यवसाय बहुत आगे बढ़ा। मेरे भतीजे ने, मेरे लड़के ने, और ऐसे ही होता है, युवा जब आता है तो टेक्नोलॉजी, ज्ञान वो आगे बढ़ाता है। तो यहाँ जो भी 60-65 के हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय के हित में, व्यवसाय से रिटायर होना, चिपक कर रहना नहीं, और समाज कार्य में आपने आना, डबल फायदा उसमें है। दूसरा 2015 में ये हुआ कि नित्य काम की जवाबदारी से, उस समय प्रांत कार्यकर्ता था, मैंने निवृत्ति ली जान करके, आग्रह करके, क्योंकि 65 की मेरी आयु हो गई थी और 65 की आयु में निवृत्ति इसीलिए ली। और संगम में ये अलिखित परंपरा भी है कि भाई जिसे युवा आगे आए, सब अपनी अपनी जगह पकड़ कर रखेंगे तो युवा कैसे आगे आएगा, तो उससे मैंने निवृत्ति ली। तीसरी बात ये होगी कि उसी दरमियान मेरी और माननीय भैया जी जोशी से मुलाकात हुई और भैया जी ने बताया ऐसे एक दिन कि विमल, ये जो युवा है, कॉरपोरेट में काम करते हैं, उद्योगपति है, ये सब अपने काम के साथ कैसे जुड़ेंगे। अपना अनुभव बताया उन्होंने कि एक बैठक हुई थी, लोढ़ा जी के सुपुत्र ने बुलाई थी, बहुत अच्छी बैठक हो गई, आगे क्या। तो चर्चा में से निकला मासिक मिलन की कल्पना कि भाई ऐसे युवाओं की लिस्ट बनाएंगे, उनको महीने में एक बार इकट्ठा लाएंगे, उनके सामने डेवलपमेंट के विषय, सेवा के विषय रखेंगे और धीरे धीरे वो अपने नजदीक आएंगे और न कड़क मराठी में बोलते धीरे धीरे वो काम में लगेंगे। ये 100% यशस्वी हुआ। आज भी वो मासिक मिलन चल रहा है। केशव सृष्टि में भी सब जवाबदारी अब युवाओं की है। युवा लोग सारे जितने भी अपनी संस्था है, वहाँ 7 संस्था है, अनेक प्रकार के उपक्रम है, सब वो संभाल रहे हैं। लेकिन केशव सृष्टि से ही 2 नए विषय प्रारंभ हुए, जिसका बार बार उल्लेख हुआ। ग्राम विकास योजना, ये कोई बहुत प्लान्ड करके हुआ नहीं, अब उसके डिटेल में जाता नहीं। योजना प्रारंभ हुई 7 साल पहले, खूब अच्छी चल रही है। केवल एक ही बात बताता हूं, केवल एक बात, कि ग्राम विकास योजना के कार्यकर्ताओं ने पक्का किया है कि 2025 विजयादशमी तक पालघर जिले में 100 आदर्श गांव खड़ा करना, और बाकी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा जो नया काम प्रारंभ हुआ है, उल्लेख हुआ, अशोक जी ने प्रारंभ किया, वैभव आश्रय कामशेत में। ये जो अनाथालय से जो 18 साल पूरा होने के बाद बाहर निकलते, उनका क्या, वो कहाँ जाते हैं? मैंने सैकड़ों लोगों को पूछा, किसी के पास उत्तर नहीं है। वो गलत हाथों में जाते हैं। कभी ध्यान ही नहीं किया अपना उस विषय पर। वो ध्यान में आया, सागर रेड्डी को हमने पुरस्कार दिया, केशव सृष्टि ध्यान में आया, तो उनके लिए 1000 युवाओं के लिए 500 लड़के 500 लड़कियों के लिए हॉस्टल, वसतिगृह, आश्रय बन रहा है, जहां उनके शिक्षण की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था होगी। 2-3 साल में वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ग्रेजुएट बन जाए या स्किल ले ले और उसकी नौकरी लग जाए, तो उसको हम आत्मनिर्भर बनाकर विदा करेंगे। मतलब वो साइकिल वहां पर पूरा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रकल्प है। इसके बारे में जान करके इसलिए भी बताया मैंने, मेरे सामने कई उद्योगपति बैठे हैं, समझ गए होंगे वो। 2 पड़ाव तो मैंने बताया, तीसरा पड़ाव जब भी आएगा आएगा। तब तक काम करते रहना, स्वस्थ रहना, व्यस्त रहना और मस्त रहना, इतनी इच्छा है। फिर से प्रभु का स्मरण करता हूं कि प्रभु की कृपा, यही कृपा बने रहे। यही मतलब इसलिए कि उसकी असीम कृपा है। अब असीम से तो आगे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए यही कृपा बने रहे, सब पर कृपा करे, सबकी रक्षा करे, सबका मंगल करे। धन्यवाद।